नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हिंदी श्रृंखला में विकारी शब्द, और विकारी शब्द के मित्रों चार भाग होते हैं या विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं मित्रों। और उन विकारी शब्द में मित्रों जो पहला भाग है, जो पहला पार्ट है संज्ञा, संज्ञा खत्म हो चुका। सर्वनाम ये भी खत्म हो गया मित्रों। चल रहा है विशेषण। विशेषण पिछले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ मित्रों। और विशेषण का जो तीन भाग, क्योंकि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मित्रों। तो विशेषण के 2 भाग पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है मित्रों। आज की जो वीडियो है, जो आज का लेक्चर है, बचे हुए विशेषण के जो 3 भाग हैं मित्रों, जो 3 प्रकार है, उसको हम चर्चा करते हैं मित्रों। आइए हम देखते हैं। तो मित्रों जो बता चुके हैं, जो आज का भाग है तीसरा है मित्रों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मित्रों यहां समझ लेंगे परिमाण और परिणाम में अंतर। ठीक है, देख लीजिए, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। ये देखिए, ये परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है, जैसे आप रिजल्ट बोलते हो ना, परिणाम का मतलब होता है फल। ठीक है, क्या होता है? फल आप बोल सकते हो, या रिजल्ट आता है मित्रों। ठीक है, लेकिन ये वाला जो परिमाण है, परिणाम और परिमाण अगर देखा जाए तो लमसम मिल रहा है सब। ठीक है, देखा जाए तो मिल रहा है, एक परिमाण है, एक परिणाम है मित्रों। तो जो परिमाण है, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल मित्रों। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो मात्रा मित्रों। ठीक है, ये परिमाण है। और जो परिणाम है, ये फल होता है। आज हम मित्रों परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं मित्रों? जिन विशेषणों से, जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से, और शब्द भी एक विशेषण होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो, जिन विशेषणों से या जिन विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध होता हो। फिर से समझ लेते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, लिख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल का बोध होता हो मित्रों, बोध होता हो। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल का बोध होता हो मित्रों, ठीक है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे हम कह सकते हैं मित्रों, जैसे कह सकते हैं, या ऐसे देख लेते हैं, जैसे 5 लीटर दूध। ठीक है, 5 लीटर दूध, या आप कह सकते हो 5 किलो आम। मित्रों, अब क्या हुआ, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के नाम का नाप तौल का बोध होता हो या मात्रा का बोध होता है मित्रों, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, 5 लीटर मात्रा का बोध हो रहा ना, या नाप तौल का बोध हो रहा ना, लीटर में हम नापते मापते ना। ठीक है, उसके बाद 5 किलो हम वजन करते हैं ना, 5 किलो तौलते हैं ना, जैसे आम या आलू या टमाटर जो 5 किलो तौलते नापते मित्रों।
नापते, दूध नापते या मापते कह सकते हो। तो यहीं पर हम एक ही समझ लेते हैं कि जहाँ पे 5 लीटर दूध, 5 किलो आम, या कह सकते हैं 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, ये सब मात्रा का बोध करा रहा है। और मित्रों, परिमाण का मतलब मात्रा ही होता है। जो हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण, मित्रों परिमाण का मतलब मात्रा ही होता है। तो आप ये कह सकते हो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम में मात्रा का बोध हो, वो मात्रा नहीं, वो मात्रा नहीं, मात्रा, ठीक है, मात्रा का बोध हो मित्रों, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब जो परिमाणवाचक विशेषण है मित्रों, 2 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है परिमाणवाचक के कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर जो पहला होता है मित्रों, जो 1 होता है, वो निश्चित वाचक प्रमाण होता है। क्या होता है मित्रों? निश्चित वाचक, निश्चित वाचक या निश्चित परिमाणवाचक, कैसे लिखो क्योंकि परिमाण पढ़ रहे हो अपना। निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक मित्रों, विशेषण ध्यान दीजिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है मित्रों, यहां पर सवाल ये उठता है कि कौन सा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मित्रों। तो जिसमें मात्रा का बोध है, मात्रा के दोनों में बोध है, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। अब संख्या यहां पर हम लेते हैं, जैसे कह सकते हैं मित्रों 5। अगर हम कह देंगे मित्रों 5 किलो आटा, मित्रों हम 5 किलो आटा का उदाहरण ले रहा हूं। अब इसमें एक निश्चित मात्रा है, ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। कितने किलो आटा है? तो 5 किलो आटा है। इसलिए मित्रों 5 किलो आटा कैसा विशेषण है? आप कह सकते हो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 3 किलो आलू, मित्रों दूसरा एग्जाम्पल है 3 किलो आलू, 3 किलो आलू मित्रों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि मात्रा का बोध करवा रहा है मित्रों, ठीक है। आप कह सकते हो मित्रों 2 लीटर तेल, मित्रों कितना लीटर तेल है? 2 लीटर तेल है, यह मात्रा का बोध करा रहा है दोस्तों। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम मित्रों परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन कैसा परिमाणवाचक विशेषण? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मित्रों। दूसरा क्या है? जो दूसरा उदाहरण है, जो दूसरा प्रकार है मित्रों, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के जो मित्रों दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मित्रों, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इतना तो जानना पड़ेगा कि परिमाण का मतलब मात्रा होता है, और हमेशा परिमाणवाचक विशेषण में पूरा का पूरा खेल मात्रा पर निर्भर ही है, ठीक है। नाप तोल, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पर भी निर्भर। देखिए मित्रों, अब अनिश्चित वाचक प्रमाण ऐसे प्रमाण होते हैं मित्रों, ठीक है, जिन विशेषणों से, अब विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, वह भी कारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं मित्रों। तो ये कह सकते हैं मित्रों, जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। मित्रों जिन विशेषणों से किसी भी वस्तु या पदार्थ का निश्चित मात्रा के बारे में पता नहीं रहता मित्रों, बोध ही नहीं होता मित्रों, जानकारी नहीं मिलती मित्रों, तो ऐसे विशेषण को हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे हम कहते हैं
कुछ किलो दाल। मित्रों यहाँ पे दाल की जो मात्रा है, दाल की मात्रा का पता ही नहीं लग रहा कि कितना दाल है। कुछ किलो दाल, कुछ लीटर दूध। ठीक है, तो ये मित्रों कुछ लीटर दूध, ठीक है, कुछ लीटर दूध। मित्रों तो ये सब कैसा विशेषण है, तो आप कह सकते हो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब हम विशेषण के प्रकार में जो चौथा प्रकार है मित्रों, उसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है मित्रों, देखते हैं क्या है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। मित्रों चौथा जो प्रकार है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, मित्रों संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। मित्रों संकेतवाचक विशेषण क्या है? मित्रों जो सांकेतिक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा विशेषण जो सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग ना होकर संज्ञा के साथ साथ उसके पहले प्रयोग होता है। मित्रों ऐसा विशेषण, ऐसा संज्ञा जो सर्वनाम के साथ साथ प्रयोग ना हो करके मित्रों उससे पहले प्रयोग होता है, ऐसे विशेषण को हम सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ज़्यादा परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मित्रों। ठीक है, तो एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं सब का सब क्लियर करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा दूंगा। मित्रों जैसे हम कह सकते हैं यह पुस्तक मेरी है, ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक मेरी है। अब देखो मित्रों यह पुस्तक मेरी है, यह मैंने परिभाषा क्या बताया कि वह विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर, वह विशेषण जो सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा के पहले, या हम ये भी कह सकते हैं सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है। मित्रों अब ये बताओ पुस्तक क्या है? अब ये बताओ पुस्तक क्या है मित्रों? तो पुस्तक संज्ञा है, क्योंकि मैं संज्ञा का परिभाषा बता चुका हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को मित्रों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक संज्ञा मित्रों। और यह क्या है? क्योंकि मैं कह दिया मित्रों कि यह पुस्तक मेरा है। ठीक है, मैं कह दिया यह पुस्तक मेरा है। यह क्या है? यह संकेत कर रहा है, किसके तरफ कर रहा है मित्रों? पुस्तक के तरफ कर रहा है। तो ऐसे विशेषण मित्रों सांकेतवाचक या सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मित्रों यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह किसके तरफ संकेत कर रहा है? पुस्तक की तरफ। ठीक है मित्रों, देखिए फिर हम कह सकते हैं यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। किसकी कार है? मेरी कार है। ठीक है, तो संकेत मैं कह सकता हूं यह व्हाइट बोर्ड मेरा है। ये किसका है? मेरा है। मैं क्या कर रहा हूं? संकेत कर रहा हूं। किसके तरफ कर रहा हूं? व्हाइट बोर्ड की तरफ कर रहा हूं। ठीक है मित्रों, बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे तो पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट विशेषण के प्रकार में जो लास्ट विशेषण का प्रकार बचा हुआ है वो व्यक्तिवाचक विशेषण। जब मैं क्लास में चर्चा विशेषण का स्टार्ट किया था मित्रों, तो मैं एक चीज बताया था, एक बातें बताई थी मित्रों कि आमतौर पर किताब में जो भी लिखा गया है विशेषण के प्रकार को मात्र 4 प्रकार में बताए गए मित्रों। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ये सत्य है, ऑथेंटिक बुक से है मित्रों। विशेषण के प्रकार 4 नहीं होता है मित्रों, विशेषण के प्रकार 5 होता है मित्रों।
कितना प्रकार होता है? 5 होता है दोस्तों। देखिए जो पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे ये पढ़ते ही नहीं हैं, हमारे मित्र ये पढ़ते ही नहीं है, इसलिए उससे गलती हो जाती है। ठीक है, जो पांचवा विशेषण है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक विशेषण है मित्रों, व्यक्तिवाचक विशेषण है। जो पांचवा विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, पांचवा जो विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। मित्रों इसमें व्यक्तियों का बोध होता, बस बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत आसान मित्रों, व्यक्तियों का तो बोध होता है, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है मित्रों तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संज्ञा, संज्ञा क्या है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब समझ चुके होंगे, ज्यादा बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी संज्ञा में मित्रों अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, अभी तो आपको हम उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़ाए हैं, अभी थोड़ा समय बता देता हूं। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है मित्रों और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, शब्द के लास्ट में जुड़ता है। दोनों के जुड़ने से शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं और जब शब्द में परिवर्तन होता है दोस्तों तो अर्थ में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। अब यहां पर जो हम व्यक्तिवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं मित्रों, आपको यह भी पता है कि जितने भी विकारी शब्द हैं, संज्ञा विकारी है, ये क्या करता है? विशेषता बतलाता है। अब इसमें व्यक्तिवाचक में विशेषता बतलाएगा कैसे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो किस संज्ञा, किसी भी संज्ञा में मित्रों, किसी भी संज्ञा में दोस्तों अगर प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए, हाँ ठीक है, समाज मित्रों, समाज ये संज्ञा है, समाज संज्ञा ना। अब कहोगे सर समाज का एग्जाम्पल आप नहीं दिए थे, बिल्कुल नहीं दिया था, समाज का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन मैं इतना जरूर बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है, मैं बताया था। तो समाज क्या हुआ? संज्ञा है। अब समाज में मित्रों अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, इक प्रत्यय जोड़ते हैं मित्रों, क्या जोड़ते हैं? अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं मित्रों तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। अब सामाजिक कैसा विशेषण है मित्रों? तो सामाजिक व्यक्तिवाचक विशेषण है। सामाजिक कैसा विशेषण है मित्रों? व्यक्तिवाचक विशेषण है। और ई क्या हो गया मित्रों? तो ई प्रत्यय हो गया। ई क्या हो गया मित्रों? ई क्या जोड़ दिया मैं? प्रत्यय। जैसे मित्रों मैं धर्म भी संज्ञा है। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म भी संज्ञा है। धर्म क्या है? धर्म। अब धर्म में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं मित्रों तो क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? धार्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। ठीक है, अब इतना कह सकते हैं, कोई भी शब्द देखना मित्रों, अगर उन शब्द में प्रत्यय जुड़ा है तो वो हमेशा के लिए व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मित्रों? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। एक बार पुनः हम रिवीजन कर रहे हैं विशेषण क्या है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, और 2 मिनट, ये जो लास्ट का कंक्लूजन है मित्रों, जो निष्कर्ष मैं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, हम विशेषण बताए आपको, और विशेषण में ये बताए मित्रों कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? तो विशेषता होता है। और वो विशेषता किसका बताता है दोस्तों? तो विशेषता संज्ञा और सर्वनाम का बताता है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। और विशेषण के
प्रकार पढ़ने के पहले मैं ये बताया था मित्रों, विशेष और विशेषक या प्राविशेषण। विशेष, विशेषक, प्राविशेषण। जो मित्रों विशेष होता है वो संज्ञा होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है मित्रों वो विशेष। जैसे हमने कहा तुम सूरज की तरह चमकते हो, जैसे मैंने कहा कि आप सूरज की तरह चमकते हो, तो मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं? मैं आपकी विशेषता बता रहा हूं, इसलिए आप विशेष हुआ। और सूरज की तरह चमकते हो, तुम सूरज की तरह चमकते हो तो तुम हो गया विशेष। और किसकी तरह चमकते हो? जिसकी तरह चमकते हो मित्रों वो हो गया विषयक, वो विशेषक, वो विषयक हो गया मित्रों। और तुम सूरज की तरह बहुत ज्यादा चमकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या हो गया मित्रों? प्राविशेषण हो गया। इसके बाद मैं ये चर्चा किया था दोस्तों भाइयों कि विशेषण के प्रकार, और विशेषण के प्रकार में सबसे पहले मित्रों जो मैं पढ़ा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण का बोध होता हो, और एक शॉर्टकट में मैं देख लेता हूं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, काला, गोरा, पतला, जितने भी रंगों के नाम हैं ये सब गुणवाचक विशेषण आते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत बदतमीज होते हैं, तो उनकी गुण कैसी है? बदतमीजी की गुण। कुछ व्यक्ति चोर होते हैं, उनकी गुण कैसा है? चोरी करने का गुण। कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, नेक इंसान होते हैं, ठीक है, वो सबकी मदद करते रहते हैं और बहुत भले व्यक्ति होते हैं, तो उनकी गुण कैसी है? नेक गुण है, वो समाज में अच्छे से जाने पहचाने जाते हैं। और जिनकी अच्छी गुण होती है उनको समाज अच्छा मानता है, सम्मान देता है मित्रों। ये गुणवाचक विशेषण हो गया। जो दूसरा मैं मित्रों बताया था वो संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण बताया था, संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चितवाची संख्या विशेषण, एक अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण, ये भी बताया था मित्रों। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार की, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मित्रों लेकिन कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लेता है कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। तो प्रयोग के आधार पर मित्रों जो संख्यावाचक विशेषण है वो 5 प्रकार के होते हैं मित्रों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है दोस्तों, ठीक है। एक गणनावाची होता है, संख्यावाची विशेषण जो प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। एक संख्यावाची होता है, जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये संख्यावाची विशेषण। लेकिन कैसा विशेषण? संख्यावाची तो है लेकिन गणनावाची विशेषण आता है, ठीक है। दूसरा मित्रों जो है क्रमवाची, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 1 लाखवां, 2 लाखवां, 1 अरबवां, ये सब क्या है मित्रों? ये क्या है मित्रों? तो क्रमवाची। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति में मैं एक शब्द बताया था, उस शब्द का नाम है गुना। जैसे 4 गुना सेब खा लिए सर, ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि 4 गुना सेब खा लिए, तो गुना आ जाएगा मित्रों, तो हमेशा के लिए आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक, समुदायवाचक में हमेशा हर एक लगेगा, हर एक में बताया था। जैसे हर एक विद्यार्थी चतुर नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति चतुर नहीं होता है, हर एक विद्यार्थी का आईक्यू एक समान नहीं होता है, हर एक सर अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति हर किसी के दिल में अपना जगह नहीं बना सकता मित्रों। तो ऐसे जो विशेषण है मित्रों उनको हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें हमेशा समुदाय का भी बोध होता है। अब एक प्रश्न मैं ये करता हूं, जो नेक्स्ट है मित्रों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में मित्रों हमेशा मात्रा का बोध होता है, जो अभी लेक्चर में समझ सके हैं। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैं बता दिया 4 किलो आम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कुछ आम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मित्रों फिर सार्वनामिक सांकेतिक विशेषण, सांकेतिक या सांकेतवाचक विशेषण, या मेरा शर्ट है, या मेरी माइक है, मैं संकेत कर रहा हूं, ये मेरा कमरा है मित्रों, ठीक है।
फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। मैं आपको बता दिया, वह संज्ञा या सर्वनाम जिनके लास्ट में या जिनमें प्रत्यय लगा दिया जाता है वो हमेशा व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। मित्रों, आज का क्लास इतना, बाकी कल हम लोग जो विकारी शब्द का चौथा भाग है क्रिया पे हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। ओके, धन्यवाद। बस आज की क्लास यही समाप्त होती है।